जब देवहूति का कल्याण हो गया तो एक कथा आती है कि एक बच्ची थी जिसने अपने खानदान का नाम रोशन किया। उसका नाम था अनुसुईया। सब जानते होंगे। कोई है ऐसा जो न जानते हो या कोई न जानती हो? भाई जो अनुसुईया का भी नाम नहीं जानती होगी वो कुलच्छिनी होगी। अनुसुईया को नाम नहीं जानते होगा वो कुलच्छन होगा। हैं? तीनों लोकों में जिसका नाम जानते हैं और भारत में जन्म लेके बहू को नाम नहीं जान पाए हो तो फिर वो भारत कुआ में जाके हैं गिर पड़े। अनुसुईया जो है अपने पति की सेवा में इतना आगे निकल गई धर्म में कि उनका यश तीनों लोकों में फैलने लगा। अब लक्ष्मी जी को भी ईर्षा हो गई, रुद्राणी को ब्रह्माणी को भी ईर्षा हो गई। उन्होंने तीनों देवों को भेजा कि जाको बड़ो यश फैल लो है और हमारो यश जाके सामने फीको पर रहो है, जाओ जाके यश से कम करो। बोले कैसे करें? बोले भाई को तपे डिगाओ। पूरी बात समझ ली। तीनों देव जो गए यश को कम करने के लिए, धर्म को डिगाने के लिए। भिखारी का वेश धारण करके तीनों जब गए, भिक्षाम देहि आवाज लगाई। अनुसुईया निकल करके आई। बोले बताओ बाबा मैं क्या सेवा करूं आपकी? बोले भिक्षा दो। बोले क्या दूं? बोले देना कुछ भी, लेकिन जिस तरीके से देनी है वो समझ लो। बोले बताओ। उन्होंने कहा आपको भिक्षा देनी है निर्वस्त्र होकर के। निर्वस्त्र होकर के? बोले हाँ। बोले ठीक है मैं राजी हूं। और तीनों देवों की आंखें फटी की। बोले हाल राजी हो गई। तुमको पता भी है इसका परिणाम क्या होगा? बोले मुझे पता है, लेकिन तुमको नहीं पता कि तुम्हारा परिणाम क्या होगा। अनुसुईया कहती है कि मुझको तो पता है मेरा परिणाम क्या होगा। तीनों देवताओं ने कहा तुम हमको जानती हो? तुम हमको जानती नहीं हो? अनुसुईया ने कहा हम तो तुमको जानती हो पर तुम हमको नहीं जानते। हम तो तुम्हें जानती हैं पर तुम हमें नहीं जानते हो। बोले ठीक है चलो। अनुसुईया ने एक हाथ में जो है जल लिया और कहा कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, यदि मैंने अपने जीवन में अपने पति के अलावा सपने में भी किसी पुरुष को न देखा हो, न जाना हो, तो ये तीनों देव बालक बन जाएं और जैसे पानी छिड़का सोई नेक नेक जैसे है कि रोवन लगे। नंग धड़ंगे है गए। क्यों है गए भैया? जो दूसरों को नंगा करना चाहता है वो खुद नंगा हो जाता है? तीनों रोने लगे, वाह वाह करने लगे। अब आराम से भिक्षा दी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जब व्यक्ति अबोध हो जाता है उसके सामने कैसे डोलो। इधर क्या हुआ, कई दिन बीत गए, जो लौट के घर नहीं पहुंचे तो घरवाली को चिंता हो गई। बाखन जमाने में फोन तो होता नहीं है। अब तो बेचारा आदमी ने को लेट है जाए तो घरवाली तुरंत फोन खटखटा देते हैं। इसलिए आदमी समय से पहले घर पहुंचने की कोशिश करता है। अच्छा वो तो भाई रखवाली के लिए फोन करते हैं, क्या कहूँ इधर उधर तो ना चलेगा। लेकिन माता अपने आप में होशियार बनती है, आदमी अपने आप में होशियार बनता है। एक माता जी थी, अपनी आदमी की इतनी रखवाई राखती, इतनी रखवाई कि मायके भी नहीं जाती थी कभी कि जी बिगड़ नहीं जाए आदमी। एक बार भाई जानो पड़े 2-3 दिन के लिए फोन ले गई संग में। हर समय फोन करा करे कहाँ है? अरे बोले तुम बेकार वहां जाकर के भी मेरे खून खा रही हो, खून पी रही हो मेरा, हैं? और हम घर पे हैं। सही में घर पे हो? बोले हाँ। वो जरा मिक्सी चलाना,
सुबह घर 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 करके मिक्सी चला दी। बोले ठीक है धर दो। मैंने फिर फोन करे शाम को, बोले कहाँ हो? बोले अरे तुम नहीं चैन से रहने दोगी मुझे, हम घर पे ही हैं। बोले सही में घर पे? बोले हाँ। बोले मिक्सी चलाओ। तो मिक्सी चला दी। ऐसे ही उसका सिलसिला 2-3 कट गए। जब वो घर लौट के आई, नौकर से बोली अरे तुम्हारे मालिक कहाँ है? बोले जिस दिन तुम गई हो बाद ना तो रोज मिक्सी लेके निकल जाता है, पता ना कहाँ जाता है। वो अब को चालाक बन रही है और बहू को चालाक, बहू को बाप नहीं करे है। तो ज्यादा देर हो जाए तो माताएं फिर फोन खटखटा देती हैं। अब इधर लक्ष्मी जी और रुद्राणी और ब्रह्माणी तीनों परेशान। नारद जी पहुंच गए, प्रणाम किया लक्ष्मी जी को। बोले नारद जी पता नहीं कहाँ गए हैं, लौट के ना आए क्या उतना आएंगे। नारद जी बोले बे तुम मर गए। नारद जी की भाषा तो उठ पटांग है ही। लक्ष्मी जी बोली बे मर गए? यदि बे मर जाएंगे तो संसार जिंदा रहेगा। बोले मरी गए हो दूसरो जन्म ले लो, नेक से हैं नेक से नंग धड़ंगे पड़े हैं। बोले हैं ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हो सकता नहीं है, हो गया। लक्ष्मी जी बोली नहीं, जीते को सके अजय रघुराई, जीते को सके अजय रघुराई, जीते को सके। नीचे क्या बोले? नीचे बोले होता वही बात है। जीत को सके अजय रघुराई, जीत को सके। अरे ऐसा कौन है ये दुनिया में? अब नारद जी बोले जय अहंकार तो तुम्हें खाए बैठे हो कि हमें कोई जीत नहीं सकता। या धरती पे ऐसी ऐसी सती और महासती परी हैं कि जीत भी सकती हैं और जिता भी सकती हैं। नारद बाबा सही सही बताओ को जो तुम्हारी बात अंत तो डर सो लग रहा है। बोले डर ना, हम सांची कह रहे हैं मर गए और बिना कोई जन्मू है वो। फिर पूरी बात उन्होंने बताई, ऐसे ऐसे तुमने भेजे। बोले हाँ। उन्होंने पानी छिड़क के भस्म कर दिया और बामते बालक बने को। अरे अब हमें नहीं मिलेंगे का? बोले मो ना बताओ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यो काम बताए वो को सो मैंने। अब तो नारद जी ते पकड़ के पल्लू बोली नहीं बाबा तुम्हें कोई उपाय बताओ कैसे हमारे वापस आ जाएं। बोले एक तरीका है, महासती अनुसुईया दानी बहुत बड़ी है, तुम भिखारिन बन के चली जाओ। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? नारद जी बोले नहीं बनना है तो अकेले रहो, करो खाओ, दिक्कत क्या है? बोले अकेले कैसे रह पाएंगे, वे तो चाहिए हमें। बोले एक ही उपाय है वहां, दूसरा कोई उपाय ही नहीं, भिखारिन बन के जाओ तीनों जन। तीनों देवी गई। भिक्षाम देही माते। तीनों ने जब भिक्षा मांगी, अनुसुईया समझ गई तीन ही बे और तीन ही जी है, दारे में कछु कारो है। बोले कैसे आई? बोले भिक्षा मांगने। बोले तुम्हें भी भिक्षा किसी कंडीशन में चाहिए क्या, कोई तरीका से चाहिए क्या? बोले नहीं 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 गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, ये हमारी वजह से आके फंसे हैं, इनका इसमें कोई दोष, हमको ही तुमसे ईर्ष्या पैदा हुई थी, हमारे मन में जलन, हमारे मन में डाह हुआ था, इसलिए हमारी बड़ी गलती है, अब हमें लौटा दो। वो मेरी नींद मेरा चैन
मुझे लौटा दो। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। हमारा चैन, हमारा सुख, हमारी शांति यही तो है। तब महासती अनुसुईया ने कहा, दे तो दूंगी पर मेरी एक शर्त है। बोले बताओ। मेरी बोले मेरी शर्त ये है कि आज के बाद किसी आगे बढ़ते हुए को देख करके जलना नहीं। बोले कान पकड़ रही हैं, तुम जलवे की कह रहे हो, फूकेंगे नहीं। बोले न जलेंगे और न, और सुनो, किसी को जलते हुए, किसी को आगे बढ़ते हुए देखो तो उसे गिराने की कोशिश, बोले बिल्कुल नहीं करेंगी, 7 जन्म तक नहीं करेंगी, कबू नहीं करेंगी। कान पकड़ने लगी। तब महासती अनुसुईया ने कहा कि ले जाओ। अब तीनों परेशान, ले कैसे जाए, न्यूना पतो पर रही कौन को कौन सो है? ले तो जाए पर पतो तो परे कौन सी को कौन सो है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे माता श्री, एक कृपा कर दो। बोले बताओ। बोले जैसे हतक आए वैसे ही बना दो। तब मां अनुसुईया ने फिर जल लिया हाथों में अंजलि में और संकल्प किया कि मैंने जीवन में आज तक किसी में कोई दोष न देखा हो। कितनी बड़ी बात है। मैंने जीवन में आज तक किसी में कोई दोष न देखा हो, किसी में बुराई न देखी हो, किसी में दोष दृष्टि न करी हो, किसी से घृणा न करी हो। तो ये तीनों देव जैसे थे वैसे ही बन जाएं, और वैसे ही बन गए। आंखों में खुद के दोष है, औरों में देखता। आंखों में खुद दोष है, औरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, अपनी निगाह सुधार ले, बस हो गया मदन। आदत पूरी सुधार ले, बस हो गया
कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। अपनी बुराई त्याग दे अपनी बुराई त्याग दे बस हो गया भजन। अपनी बुराई त्याग दे बस हो गया भजन है। माता अनसुईया कहती है कि आज तक मैंने किसी से घृणा न की हो, किसी की बुराई न की हो, किसी में बुराई देखी तक न हो, तो ये तीनों देव जो कि जैसे के तैसे बन जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भैयाओं मनु की जो तृतीय पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ और उनकी जो 16 कन्या थी उनमें से सबसे छोटी थी सती, जिसका विवाह देवों के देव, ऐसे मत बोलो मरे मरे से भाई, देवों के देव, तुम तो मर गई बिल्कुल है, तुम्हारी तो आवाज निकली ना, जिनकी सवरे बोझ छाती पे जने की बता दो। देवों के देव, तुम्हारी आवाज में दम है, जो तो वैसी मरी मराई धरी है। इनकी आवाज जब निकलती है जब तुमसे लड़ाई है जाए, फिर रोके थे, फिर वॉल्यूम बढ़ा घटानो पत्तो तो घटाते हो घटा तो। लेकिन भैया का भयो कि आपस में बनी नहीं, जन गुण वर्ग ना मिले कि जन का भयो पतो ना है। एक तो जिनके नाम बहुत हुए, महादेव बाबा के काऊ नाम होते तो गुण वर्ग मिल जाते वैसे, पर कोई मिलाए हुआ होगा नहीं, सो गड़बड़ी है गई, सो आपस में बनी नहीं। एरी मैया जाकी अपने आदमी ते न बने तो समझ लो वाके गुण वर्ग ठीक ठाक मिले ना। या तो गुण वर्ग के कारण बिगड़ती है, या फिर नारी जिस घर की नारी में अहंकार ज्यादा होगा अपने मायके को, कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया, मेरो चाचा, अब्बू का गिनेगी आदमी है। जब बाको बाप विधायक है, बाको चाचा ब्लॉक प्रमुख है, बाको भैया पार्षद है, एक बार एक विधायक की बहन विदा है रही, विधायक एकदम अपने जीजा दे बोले, अरे जीजा, जीजा वैसे ही विचारो, अरे जीजा मेरी बहन है, मेरी बहन, खबरदार। जीजा विचारो कहाँ पे रहो कि जी अच्छी भली शादी हुई, बोले सुन आज तक मेरी बहन की तरफ कोई उंगली उठी हो उंगली काट दी मैंने, आंख उठी तो आंख फोड़ दी, ध्यान रखना। सोई जीजा बोलो कि चिंता मत करो भाई साहब, जैसी तुम्हारी बहन वैसी मेरी बहन। जब उंगली ना उठानी, जब आंख ना उठानी, तो फिर तो यही फायदा है। अब ऐसी शादी कब तक चलेगी बताइए, हैं? तो सती जी को अपने मायके का बड़ा घमंड है। वैसे तो देखो जो अच्छी माताएं होती है अपनी बेटी को समझा देती हैं कि बेटा अब तक तेरो जी घर हो, अब न्यात्यो कोई ना है, तेरो जीवन मईते कटेगो, जैसो सुखम्मा दुखम्मा मईते कटेगो, न्याते त्यो जीवन हो। इसलिए न्या के धोखे में माते लड़ी तो त्यो जीवन बर्बाद, ये माँ समझाती है। जो सुलक्षणी होगी वो, और कुलक्षणी, कुलक्षणी जो कहते हैं हम फोन ले जा, और जब तक तेरी माँ जिंदा है दबनों को काऊ देना,
काऊ ते दबियो मत हैं, पैसा दे सोनो दयो है कोई फ्री में ब्याह करेगा। चिंता मत करियो, आराम से रहियो। कोई बात बच जाए तो नंबर ले जा, ले तुरंत फोन करना। तेरी माँ जिंदी अभी मर ना गई। अब ऐसी को घर कब तक चलेगा बताओ। और ऐसे भगवान चलावे कब तक है। गाँव में कहते हैं कि बकरा की अम्मा हाँ कब तक सिन्नी बांटेगी है।